भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 13/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 5/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, तुम बच्चों को तो विकारों से 3 कोस दूर भागना चाहिए। पढ़ना है तो भी कन्याएं कन्याओं के साथ पढ़े, इसमें सेफ्टी है। पहले तो ये प्रैक्टिस डालनी है कि हम आत्मा हैं, बाप की संतान हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है, शरीर नहीं। आत्मा अभिमानी बनना है। ओम नमः शिवाय। बाप को कायदे सिरे याद न करने से संशय बुद्धि भटकते रहेंगे। आज यहाँ एक बात करेंगे, बाहर में फिर दूसरी बात जाकर करेंगे। डिससर्विस बहुत ही सत्यानाश कर देती है। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी संशय में आ जाते हैं। भक्ति वाले मनुष्य बहुत भटकाते हैं। कहते हैं भगवान थोड़ी ही आ सकता है, यह सभी गपोड़े हैं। थोड़ा भी संशय आया तो बाहर जाकर उल्टा बताएंगे। सारी की हुई कमाई चट हो जाती है, क्योंकि उस तरफ है माया। तो माया डिससर्विस बहुत ही कराती है, एकदम थप्पड़ लगा देती है जोर से। ऐसे बहुत आते हैं, फिर जाकर क्या क्या करते हैं। कोई तो अच्छी रीत समझते हैं, बरोबर यह तो बाप पढ़ाते हैं। कोई का तो संशय ही बैठ जाता है, और ही सत्यानाश हो जाती है। दूसरों का भी सत्यानाश तो अपने भी सत्यानाश कर देते हैं। थोड़ी ही बात में संशय हुआ तो एकदम माया के हाथ में आ जाते हैं। फिर माया भी अच्छी रीत बाप से बेमुख कर देती है। उनको फिर बाप याद आ न सके। मुर्दे के मुर्दे पतित ही रहेंगे। ऐसे फिर क्या पद पाएंगे। जो ऐसे बेमुख होते हैं जाकर नौकर चाकर बनेंगे। भल ज्ञान सुना है तो ज्ञान का विनाश नहीं होगा, परंतु कोई संशय हुआ डिससर्विस की तो क्या पद पाएंगे। वहां भी साहूकारों को दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना। अनेक प्रकार के संशय आते हैं। तुमने यहाँ देखा भी, बहुत अच्छा अच्छा कहता था, यह ज्ञान बहुत अच्छा है। ऐसा ज्ञान तो हमने कब नहीं सुना। यहाँ से घर जाते ही कोई ने नाक से ऐसा पकड़ा जो और ही गालियां लिख भेजी। ऐसे भी होते हैं। ढेर के ढेर चिट्ठियां आती हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं। बाप समझ भाकी पहनकर गई, फिर ऐसे गाली बकते हैं, बात मत पूछो। बाप कहते हैं दास दासियां नौकर चाकर भी चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आएंगे। इसलिए गायन है संशय बुद्धि विनश्यन्ति। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, ऊंचते ऊंच ठोर नहीं पाएंगे। जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। कोई फिर यहाँ से गए और अपने धंधे आदि में सभी भूल जाते हैं। कोई डिससर्विस करते हैं, निंदा कराते हैं। सतगुरु के बच्चों को भी निंदा नहीं करनी चाहिए, परंतु कोई निंदा कर माया के मित्र भी बन जाते हैं। बाप तो हर एक बात समझाते हैं। ऐसे जो संशय बुद्धि हो डिससर्विस करते हैं, उनको अगर आने नहीं दो तो भी डिससर्विस करेंगे। दुश्मनी है ना। जितना बाप के मित्र हैं उतना ही फिर दुश्मन भी हैं, जो गालियां देते हैं, ठिक्कर बित्तर में कह देते, दुश्मन ठहरे ना। फिर बाप आकर उन्हों की सर्विस करते हैं। एक तरफ अल्लाह को याद भी करते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं ठिक्कर बित्तर कुत्ते बिल्ली में सभी में अल्लाह है। कोई भी बात में नहीं ठहर सकते हो, पागल बन जाते हैं। ऐसे बहुत है। बाबा को भाकी पहनकर फिर कहेंगे देखा, भाकी पहनते हैं, यह करते हैं। माया कितनी दुस्तर है। बाप कहते हैं तुम बड़ी दुस्तर हो। मेरे बच्चों में ऐसी प्रवेश करती हो जैसे बेड सोल प्रवेश करती है। तुमको माया ने पापात्मा बनाया ना, एकदम सत्यानाश हो जाती है। तुमको वहां चंडाल आदि सभी चाहिए ना। बाप से या तो इतना ऊंच पद पाते हैं या एकदम नीच। सफाई आदि करने वाले भी होंगे। राजाई में तो सभी चाहिए ना। भल बाप के बच्चे बनते हैं, साथ में रहते हैं, तो भी सभी ऊंच पद पाते हैं क्या। साथ में रहने वाले दास दासियां संभालने वाले भी तो चाहिए ना। ज्ञान तो पूरा उठाते नहीं। अभी तुम सम्मुख सुन रहे हो, दूसरे भी फिर मुरली सुनेंगे। यहाँ भी आते हैं।
अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं ना। कोई तो असुर यहाँ अमृत पीकर फिर बाहर जाकर तंग करते हैं, असुर बन जाते, ऐसे होता है। कोई तो छोड़ देते हैं, बस कोई निंदा आदि नहीं करते। भिन्न भिन्न होते हैं। स्वर्ग में तो सभी आएंगे, बच्चे सुनते भी रहते हैं। बाहर में जाते हैं तो माया भी देखती है, यह कच्चा है तो उल्टा काम करा देती है। बाहर गए और लगा माया का थप्पड़। दर दर ग्लानि करने वाले भी स्वर्ग में आएंगे, फिर पाई पैसे का पद लेंगे। बाबा बच्चों को याद भी सिखलाते हैं। बच्चे जो बैठे हैं यह समझते हैं कि बाबा बाबा भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। इस याद में सभी को बैठना चाहिए। स्कूल में टीचर को याद करते हैं, गुरु है तो गुरु को याद करते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल है ना, बाबा भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। टीचर है तो मालूम रहता है कौन सी शिक्षा देनी है। योग भी सिखलाते हैं। योग अलग, ज्ञान अलग है। बैठने से बच्चों को खुशी रहेगी, मुखड़ा हर्षित रहेगा। बच्चे समझते हैं हर 5000 वर्ष बाद बेहद के बाप से मिलते हैं, बेहद का वर्षा लेने। बहुत बच्चे कहते हैं याद नहीं पड़ता। अरे एक को याद रखना चाहिए ना, बाबा भी है, टीचर भी है। सारा रचना का राज बुद्धि में आ जाता है। अभी वापस जाते हैं, बाप लेने आए हैं। याद की यात्रा से पवित्र बन जाते हैं। और तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। सारी दुनिया कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है। यह भी अभी तुम समझते हो कि यह रावण राज्य है, आसुरी राज्य। पर अपन को असुर समझते नहीं है। तुम भी नहीं समझते थे। रावण को जलाते थे, क्या क्या करते थे, अपन को ठगते थे। अपन को ठगते ठगते तुम्हारी जेब खाली हो गई। बिल्कुल भरपूर जेब था। माया ने सारा पॉकेट काट लिया। हम सो का अर्थ भी बाप आकर समझाते हैं। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। अभी फील करते हो शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है वह सभी दंत कथाएं ही थे। खर्चा करते करते जब खाली एकदम इंसॉल्वेंट बन गए हैं। वल कितना भी किसके पास धन है, परंतु धन सहित सब खत्म हो जाएंगे। बाप झोली भर देते हैं। बाप झोली भरते हम खाली करते हैं। भक्ति मार्ग में झोली खाली हो जाती है। ज्ञान मार्ग में बाबा झोली भर देते हैं। तभी बाप समझाते हैं। मनुष्य हैं बिल्कुल पत्थर बुद्धि। यहाँ तो तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के ही संग में रहते हो। कितना बल मिलता है, खुश होते हो। कहीं की दिल होती होगी बाप के सम्मुख आकर रिफ्रेश होकर जाएं। बाबा की मना नहीं है। हाँ, सर्विसेबल हो जो बाप समझे रिफ्रेश हो जाए, कमाल करेंगे। सर्विस नहीं करते हैं तो वह आकर क्या करेंगे। सर्विसेबल पंडा बनकर ले आते हैं, बाप के सम्मुख सुनकर रिफ्रेश होते हैं। वहां जाने से फिर वह रिफ्रेशमेंट रहती नहीं। वायुमंडल गोरख धंधे की रहती है। तुम बच्चों को तो सर्विस का ही होना रहना चाहिए। सर्विस का समाचार भी बाप को लिखना चाहिए। यह है सच्चा ज्ञान। शंकर के लिए समझते हैं वे झोली भरते हैं क्योंकि साकार देखते हैं। शिव तो है निराकार, वह झोली कैसे भरते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। एक तरफ कहते हैं विनाश करते हैं। अभी विनाश करे या झोली भरे। भक्ति मार्ग में तुम्हारा जेब कट जाता है। अभी तुम आए झोली भरने। कल्प कल्प हम बाप के पास धनवान बनने जाते हैं। बाप आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। पुकारे न पुकारे उनको आना ही है। बेहद के बाप से बेहद का जेब भर जाता है। वहां तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी जो कब काल खा न सके। काल को हुक्म नहीं है आने के लिए, तुम काल पर जीत पहनते हो। यह सुनने रिफ्रेश होने के लिए तुम आते हो। बाप भी कहते हैं आज तुमको नई नई गुहे बातें सुनाता हूँ। कितनी अच्छी रीत समझाते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा भ्रुकुटी के बीच सितारा है। बाप को परमात्मा कहा जाता है। फर्क तो है नहीं, अल्फ को जाना और बस। गायन भी है, कुब्जाएं भिलनियाँ भी स्वर्ग के मालिक बनती हैं। यहाँ आए माना स्वर्ग के मालिक। मधुबन का तो गायन है। यहाँ आते हो बाप से खजाना लेने,
तुम बच्चों को तो धन भी मिलता है, बड़ी आयु भी मिलती है, काया निरोगी बन जाती है। जिनकी उपमा करते आए हो वह अभी तुम बनते हो। दुनिया में तो किसको भी पता नहीं है, यह भी नहीं जानते थे। तुम बच्चों को ख्याल रखना चाहिए कि आकर बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व के मालिक बनाने वाले को याद भी करते आए हो भक्ति मार्ग में। तुम कहाँ भी जाकर देखेंगे शिव बाबा को फूल दूध आदि चढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारी दुनिया अब मिट्टी में मिल जाएगी, फिर तुम बच्चों को सब कुछ नया मिलेगा। महलों में बड़े बड़े हीरे रहते हैं। तुम साक्षात्कार भी करते, निश्चय भी करते हो कि हम नर से नारायण बनेंगे। चित्र भी है ना, आजकल तो झूठे भी बहुत निकले हैं जो कोई समझ भी न सके। यह है युद्ध का मैदान, युद्ध होती है यह भी कोई समझते नहीं है। याद की यात्रा में माया के विघ्न पड़ते हैं, उनको हटाते रहना है। अपने कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, नहीं तो 100 गुना दंड पक्के बनते जाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा समझने से बाबा पक्का याद आएगा। समझेंगे आत्मा सभी संस्कार ले जाती है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। अभी तो हिसाब किताब सभी का चुकतू कर घर चलना है। ऐसे नहीं त्रेता में आने वाले सतयुग में आएंगे नहीं। वृद्धि होने के लिए ऊपर से आते रहते हैं। बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग नई दुनिया, नर्क पुरानी दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं हमने अनेक बार चक्र लगाया है, लगाते ही रहेंगे। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ कर बहुतों का कल्याण करना है। तुम बच्चे फील करते हो जो बाप को नहीं जानते उनको ऑर्फन, नास्तिक, निधन के कहा जाता है। यह बरोबर है। बाप के ऑक्यूपेशन को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। कितना बड़ा स्कूल है। बाप आकर शिक्षा देते हैं। तुम पूज्य थे फिर पुजारी बने, अपन को चमाट मार विषय सागर में गिर पड़े। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। बनाते हैं ना, जहां से जाओ माथा टकरेगा दीवार से। फिर गाइड को बुलाते हैं, रास्ता बताओ। तुम बच्चों को तो विकारों से 3 कोस दूर भागना चाहिए। पढ़ना है तो भी कन्याएं कन्याओं के साथ पढ़े तो सेफ्टी है। जयपुर में कुमारियों का स्कूल है, बड़ा खबरदारी से रखते हैं। पहले तो ये प्रैक्टिस डालनी है हम आत्मा हैं, बाप की संतान है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है, शरीर नहीं। हर एक बात आत्मा ही सीखती है। आत्मा तमो प्रधान बनती है, फिर सतो प्रधान भी आत्मा ही बनती है। आत्मा ने शरीर लिया है। आत्मा कहती है हम ये फलाना शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। उनको कहा जाता है आत्म अभिमानी बनना। ये बाप ही सिखलाते हैं। पक्का याद करो, नहीं तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। पहले पहले अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। आने से ही सावधान कर देनी चाहिए। अपन को आत्मा समझ बाप से सुनो। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पूछते हैं बाबा क्या पुरुषार्थ करें। बच्चे याद में ही रोला है। अच्छी रीत याद नहीं करते हो। अपन को आत्मा नहीं समझते हो। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप पराये शरीर में रावण राज्य में आया है। उनका अपना शरीर होता ही नहीं। उनका नाम सदैव शिव ही है। इनका अपना नाम है, बाकी मेरा नाम शिव ही है, बदलता नहीं। बाकी है मनुष्य मात्र। सूक्ष्म वतन का तो समझाया, ध्यान में बाबा मम्मा देखते हैं। वह भी यही है, संपूर्ण का साक्षात्कार होता है। इसको ऐसा बनना है, तुमको भी ऐसा बनना है। सूक्ष्म वतन में क्या बाबा का रूप देखते हो, वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण देखेंगे। ऐसे पवित्र बनना है जैसा सूक्ष्म वतन में देखते हो। तुमको भी ऐसा बनना है। इसमें बहुत पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना जितना तुम तमो प्रधान, तमो रजो सतो याद की यात्रा से बनेंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे बनते हो। याद दिलाते हैं, कल्प पहले भी हमने कहा था अपन को आत्मा समझ दे के सर्व संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। अभी भी कहता हूँ, कल्प कल्प भी कहता आऊँगा। अभी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। अच्छी बात के लिए हमेशा मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई तो बहुत ही सहज है। अपने 84 जन्मों को जानना है, चक्र को जानना और बाप को याद करना।
स्कूल में पढ़ाने वाले भी याद, एम ऑब्जेक्ट भी याद है। याद किया और पढ़ाई पढ़ी, बस और कुछ याद करना नहीं है। यह बातें कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। बाप बहुत ही सहज समझाते हैं। समझते हो हम सतो प्रधान से गिरे जरूर हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग पुरुषोत्तम बनने का है। सो भी पुरुषोत्तम उत्तम ते उत्तम पुरुष है, लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण को हो। सीताराम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, वह तो 25% कम हो जाते हैं। तुम जरूर पुरुषार्थ करेंगे। हम तो स्वर्ग में जाएंगे, सेमी स्वर्ग में नहीं। जावे तो स्वर्ग में। बाबा के बच्चे हैं तो नई दुनिया में आवे। सतयुग में सुख बहुत है, इसलिए बाप कहते हैं मेहनत करो। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है आधार मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त हो। अगर समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर रहे तो अधीन कहेंगे व आधार मूर्त कहेंगे। सिवाय एक बाप के किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं हो। सदा शक्ति स्वरूप का अनुभव न होना कोई न कोई हद के सहारे की निशानी है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।